Hello everyone, I'm Dr. Semi Choyal. Welcome to this channel. Today in this video we would be discussing about utility, marginal utility, total utility, and a very important law, that is law of diminishing marginal utility. So first of all, let's discuss what is utility. Utility क्या है? Want satisfying power of a commodity is called as utility. कोई भी ऐसी goods हैं, services हैं जो कि किसी भी तरह की आपकी want को अगर वो satisfy करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग utility कहते हैं. यूटिलिटी की सबसे ख़ास बात ये है कि यूटिलिटी इज़ अमोरल. अमोरल का मतलब ये हुआ कि यूटिलिटी अच्छा बुरा नहीं देखती, सही गलत नहीं देखती, लीगल इलीगल नहीं देखती. किसी भी अगर कमोडिटी के कंजम्पशन से एक कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन, उसकी वांट सेटिस्फाई हो रही है तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की उस व्यक्ति के लिए यूटिलिटी है. जैसे अगर हम बात करें जंक फूड, हम सभी जानते हैं कि जंक फूड जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी जिन लोगों को जंक फूड खाने से सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनकी वांट सेटिस्फाई होती है, उनके लिए जंक फूड बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सिमिलरली अगर कोई एडिक्टेड है, लेट्स से एल्कोहल के लिए या फिर सिगरेट्स के लिए या फिर ड्रग्स के लिए, तो वी नो दैट दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर हेल्थ, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ की उस पर्सन के लिए यूटिलिटी है. तो चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? किसी भी एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से जो हमारे को यूटिलिटी डिराइव होती है उसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. तो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी. सो अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? TUN माइनस TUN माइनस 1. TU क्या है? TU टोटल यूटिलिटी है. तो TUN माइनस TUN माइनस 1, दैट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी क्या है. जो सारी मार्जिनल यूटिलिटीज डिराइव हुई हैं, जो हमने यूनिट्स कंज्यूम की है, अगर हम लोग उसको टोटल कर देते हैं, उसका सम करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं टोटल यूटिलिटी. सो हमारी टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज सम टोटल ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी. ओके, अभी हम लोग बात करते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं, जो हमने अभी यूटिलिटी की बात की तो वो बेसिकली हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी की बात कर रहे थे. और कार्डिनल यूटिलिटी की जो अप्रोच दी थी वो किसने दी थी? एल्फ्रेड मार्शल ने ये अप्रोच दी थी कार्डिनल यूटिलिटी की. और अब हम लोग बात जो कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, तो ये जो अप्रोच है ये हरमन गोसन ने दी थी. और ये अप्रोच ये कहती है, ये लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे हम लोग किसी भी कमोडिटी की यूनिट्स का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तो हर एक सक्सेसिव यूनिट से जो यूटिलिटी डिराइव होगी वो कम होती जाती है. दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से देखते हैं, जैसे सपोज करो कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगी है, वो बाहर धूप से आया है या खेल के आया है या किसी भी रीज़न से अभी उसका गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है उसको. तो जब वो पहला ग्लास ऑफ वाटर पिएगा तो उसको बहुत हाई यूटिलिटी डिराइव होगी. तो हो सकता है फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से उसकी जो प्यास है वो अभी नहीं बुझी है, तो वो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर भी कंज्यूम करेगा. लेकिन जो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर से उसको जो यूटिलिटी डिराइव होगी वो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से कम होगी. सिमिलरली इफ ही गोज फॉर द थर्ड ग्लास ऑफ वाटर तो उसको जो यूटिलिटी डिराइव होगी वो और भी कम होगी. और अगर वो और फर्दर कंजम्पशन करता है तो हो सकता है कि वो प्यूक कर दे, उसको उल्टी आ जाए. इसका मतलब कि उसको नेगेटिव यूटिलिटी डिराइव हो रही है. तो जब हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो भी हो सकती है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है. मार्जिनल यूटिलिटी अगर जीरो है इसका मतलब उसकी
वो अगर हम जैसे इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसको जो प्यास लगी थी अभी उसको और पानी की आवश्यकता नहीं है, ही डज नॉट नीड एनी मोर वाटर, तो उसकी ये वाली जो वांट थी वो सेटिस्फाई हो गई है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो का मतलब है कि उसकी वांट सेटिस्फाई हो गई है। इसके फर्दर अगर वो और कंजम्पशन करता है उस कमोडिटी की यूनिट्स का, तो जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होगी वो नेगेटिव होगी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो एंड इट कैन बी नेगेटिव। इसको चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर ज़ीरो यूनिट्स कंज्यूम हो रही हैं तो टोटल यूटिलिटी भी ज़ीरो है और मार्जिनल यूटिलिटी भी ज़ीरो है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि अगर आप कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो यूटिलिटी डिराइव नहीं होगी। फिर अगर फर्स्ट यूनिट हम देख रहे हैं तो फर्स्ट यूनिट के कंजम्पशन पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम है। इसी तरह से जो सेकेंड यूनिट है यहाँ पे आप देखिए टोटल यूटिलिटी में एडिशन हुआ है। तो अगर हम लोग सेकेंड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला हमने क्या बोला, TUN-TUN-1। तो यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी है दैट इज TUN, और इससे पहले वाली दैट इज फर्स्ट यूनिट की जो टोटल यूटिलिटी थी दैट इज TUN-1। तो अगर वो हम करते हैं तो हमारी सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग कंटिन्यूसली एक एक यूनिट अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन अभी पॉजिटिव है। जब फिफ्थ यूनिट का कंजम्पशन हुआ तो हमने देखा यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई। तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी आपकी जो कंज्यूमर है उसकी वो वांट सेटिस्फाई हो चुकी है, यहाँ पे उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और इसके बाद में अभी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की और यूनिट्स की रिक्वायरमेंट उसको नहीं है। तो अगर वो सिक्स्थ यूनिट का कंजम्पशन करता है तो आप देखिए इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। सो ऑब्वियसली ये जीरो के बाद में अगर और यूनिट्स का कंजम्पशन किया जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो रही है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने के साथ ही आप देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी भी इट हैज स्टार्टेड डिक्रीजिंग, वो कम हो रही है। तो इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि इसलिए हम ये बोलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव भी होती है, ज़ीरो भी होती है और नेगेटिव भी होती है। इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये देखा है कि फोर्थ यूनिट तक अगर वो कंज्यूम करता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी को तो वहां तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है। जहां मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग। उसके बाद में फिफ्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, जीरो, और जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है वहां पे टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, दैट इज द पीक। और इसके बाद में अगर हम और यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, एक फर्दर यूनिट और हमने कंज्यूम की तो हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई और टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, इट हैज स्टार्टेड डिक्रीजिंग। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। जो लॉ ये बताता है कि अगर हम किसी भी कमोडिटी को कंटिन्यूसली उसके यूनिट्स अगर इंक्रीज करते हैं तो उससे जो हमारी यूटिलिटी हमारे को डिराइव हो रही है हर एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से, वो डिक्रीज होती जाती है। तो इसके लिए हमारे को कुछ अजम्पशंस भी लेने पड़ते हैं कि जो भी यूनिट्स का कंजम्पशन हो रहा है वो यूनिट्स का कंजम्पशन क्या है, कंटिन्यूस कंजम्पशन है। कंटिन्यूस कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो उसी टाइम पीरियड में आप कंज्यूम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सपोज करो अगर हमारे को भी भूख लग गई तो अगर अभी हमने खाना खाया है तो वो हमारा जो फर्स्ट चपाती है वो हम अभी कंज्यूम करेंगे,
सेकेंड चपाती जस्ट आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट चपाती हम कंज्यूम करेंगे। सिमिलरली जो भी हमारी एडिशनल यूनिट्स हैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, जैसे अभी हमने चपाती का बोला, तो वो हमारी सेम टाइम पे कंजम्पशन होना चाहिए। या जैसे अभी हमने पहले एग्जाम्पल लिया था कि प्यास लग रही है, तो आप जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर है उसके फिनिश होते ही आप सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर आप पी रहे हैं, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर के फिनिश होते ही आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक ग्लास ऑफ वाटर अभी पिया, 2 घंटे बाद में दूसरा ग्लास ऑफ वाटर लिया, तो हो सकता है वहाँ पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम हो। लेकिन अगर हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो कंजम्पशन है वो क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट असम्पशन इसमें ये है कि जो भी आप यूनिट ले रहे हो वो स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब अगर आपका फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर वाज लेट्स से 200 ml का फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर था, तो जो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर है वो भी 200 ml का होना चाहिए। तो थर्ड ग्लास ऑफ वाटर शुड ऑल्सो बी ऑफ 200 ml। मतलब उसमें आपका जो क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और एक कंसिडरेबल अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यू आर टेकिंग 1 स्पून ऑफ वाटर, राइट। सो एक कंसिडरेबल स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। तो दैट इज़ देयर। एंड अनदर अजम्पशन इज़ कि जो भी आप यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो वो होमोजीनियस होनी चाहिए, कंप्लीटली आइडेंटिकल होनी चाहिए। सो ये हमारी क्या है, ये हमारी कुछ अजम्पशंस होती हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। इस वीडियो में हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का हम लोगों ने रिलेशनशिप भी डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।